हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईच सेक्शन। बिल्कुल हाँ, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछे गए हैं आपके रैंक 1 रैंक 2 कैंडिडेट से, जो 2024 के रैंक 1 कैंडिडेट हैं या फिर रैंक 2 है या रैंक 15 है या 2022 के हैं या 2021 के हैं। तो ये जितने भी रैंक होल्डर्स हैं इनसे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर भी देखेंगे और आपके भी व्यू को जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता बल्कि आपकी पर्सनालिटी और हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर करता है। आज हम एक ऐसे ही रियल इंटरव्यू क्वेश्चन को समझेंगे जो बोर्ड ने एक एस्पिरेंट से पूछा था। क्वेश्चन है अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर्स नोवेलिस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, क्योंकि इस कैंडिडेट की हॉबी लिखी हुई है रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन इनमें पूछा गया था, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू इनकरेज रीडरशिप अमॉन्ग्स द यूथ एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा होगा कि यूपीएससी जो बोर्ड है वो आपसे क्या पूछना चाह रही है। अगर आपकी हॉबी नॉवेल्स पढ़ने की है तो आपके पास एक आइडिया भी होना चाहिए अबाउट द राइटर्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इसके साथ ही आपके पास ये भी आइडिया होने चाहिए कि हाउ विच काइंड ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन टू इनकरेज द रीडरशिप, राइट। तो ये दो चीज़ चाहती है। तो चलिए पहले हम लोग इसका आंसर करते हैं। इसी क्वेश्चन का अगर आंसर आप मेरे पर्सपेक्टिव ऑफ पॉइंट से पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर मैं उस जगह रहती तो मैं कहती कि सर, आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स लिटरेचर। अमॉन्ग इंडियन राइटर्स आई एडमायर R.K. Narayan, whose Malgudi days reflects the simplicity of Indian life. Munshi Premchand, who highlighted rural distress and social justice in work like Godan. And Arundhati Roy, right? Arundhati Roy, whose God of Small Things reflects the contemporary social political realities. So as an aspirant, I am also inspired by Amartya Sen, Argumentative Indians, and Dr. APJ Abdul Kalam's Wings of Fire, which shaped my understanding of ethics, governance and nation building. इसके साथ ही मैं उनको ये भी बताती कि which kind of measures we need to approach to promote the reading, like to encourage readership among youth and children. I believe a school library must be strengthened and reading hours made compulsory. Storytelling culture at home and gifting the books can play an important role. यहाँ पे मैं एक सेकेंड आपको रुक के बताना चाहूँगी कि स्कूल लाइब्रेरी मस्ट बी स्ट्रेंथन एंड रीडिंग आवर्स मेड कंपलसरी। इसमें मैं अपना एग्जाम्पल भी ऐड करती, क्योंकि जब मैं स्कूलिंग कर रही थी उस टाइम में हमारा लाइब्रेरी का एक पर्टिकुलर पीरियड होता था जिसमें हमें 45 मिनट्स लाइब्रेरी में बैठने होते थे। हमें उसमें से एक बुक इशू कराना पड़ता था और उसे 1 वीक तक हमें पढ़ के तब रिटर्न करना होता था। और जब हम रिटर्न करने जाते थे उस बुक को तो दे आस्क द फ्यू क्वेश्चन उस बुक के अंदर से। ठीक है, तो स्कूल लाइब्रेरी मस्ट बी स्टैंडर्ड एंड रीडिंग आवर मेड कंपलसरी। तो ये हम लोग के टाइम में था, हम इसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं इन बातों को जब बोलूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि इन सारी बातों को मैं अपने रियल लाइफ के किसी इंसिडेंट से भी कनेक्ट कर दूँ। चलिए पॉइंट्स पे आते हैं। स्टोरी टेलिंग कल्चर एट होम एंड गिफ्टिंग बुक्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैं इस पॉइंट को भी अपने ही लाइफ से कनेक्ट करूँगी कि किस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के स्टोरी टेलिंग कल्चर हमारे घर में डेवलप हो रखा था और हम इसी तरीके से कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं, राइट। थर्ड पॉइंट्स हम बता सकते हैं, यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक ई बुक कनेक्ट द रीडिंग्स विथ टुडेज टेक सेवी जनरेशन। तो जो अभी का हमारा जनरेशन है उसको टेक सेवी जनरेशन हम कह रहे हैं, या जेंज कह लीजिए, अल्फा कह लीजिए। तो इन सारी जनरेशन को अगर टेक्निकली ही पढ़ना है, टेक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना है, तो देयर इज़ अ किंडल, देयर इज़ अ ई बुक और देयर इज़ अ मल्टीपल ऐप, राइट। तो वहाँ से वो बुक को भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन शुड ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर एंड लिटरेरी फेस्ट स्पेशली इन रीजनल लैंग्वेज, सो दैट कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द बुक्स, राइट। उनके पेरेंट्स को भी समझ में आए और थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने से उनको अपने गैजेट से थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोल मॉडल्स लाइक आर टीचर्स, पेरेंट्स, सिविल सर्वेंट शुड शोकेस देयर रीडिंग हैबिट टू इंस्पायर द
चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं. सो इन शॉर्ट्स, बुक्स आर नॉट जस्ट फॉर नॉलेज बट फॉर इमेजिनेशन, एम्पैथी एंड वैल्यूज. If we revive the reading culture, we can shape more thoughtful and creative citizen for India. तो ये एक एग्जाम्पल था कि आप अपनी हॉबी रीडिंग या नॉवेल्स रीडिंग से रिलेटेड सवालों को कैसे आंसर कर सकते हैं. अपनी हॉबी को सिर्फ रिज्यूम पर मत लिखिए, उसके बारे में डेप्थ नॉलेज रखिए. यूपीएससी बोर्ड आपसे वही जानना चाहती है कि आप सच में अपनी हॉबी को जीते हैं या फिर सिर्फ लिखते हैं, राइट? तो और किस तरीके से दूसरे हॉबीज़ जो आपके हैं, लाइक कुकिंग, रीडिंग, राइटिंग, व्हाटएवर जो भी है, ट्रैवलिंग, म्यूज़िक, गार्डनिंग, बहुत सारे हॉबीज़ आपके हो सकते हैं. इन पे अगर आपको किस तरीके से आंसर करना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो और यू कैन मेल अस. वी कैन प्रोवाइड यू द आंसर, इवन वी कैन सजेस्ट यू कि आप उसको अपने लैंग्वेज में और अपने एक्सपीरियंस के साथ कैसे कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.